Hi everybody, welcome back to my YouTube channel which is named as Speak English with Mukul and मैं आपका दोस्त, मैं आपका गाइड आपको इस वीडियो में एक ऐसी इंपॉर्टेंट टिप शेयर करने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बिकॉज फ्रेंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है जो आप लोग, मुझे लगता है आपके दिमाग में भी आती होगी कभी ना कभी, कि हम जब इंग्लिश बोलते हैं या फिर हम जब किसी के सामने कम्युनिकेट कर रहे हैं कुछ, तो सडनली हम एक्चुअली वी स्टार्ट स्टम्बलिंग, हम अटकने लग जाते हैं, राइट। तो अटकते अल्टीमेटली हम इसलिए हैं क्योंकि हमें लगता है कि जिस शब्द को हम बोलना चाहते थे हिंदी में उसका इंग्लिश मीनिंग हमें पता ही नहीं है या फिर इंग्लिश वर्ड हमें पता नहीं है। तो ऐसा अल्टीमेटली हम क्या कर सकते हैं जिसकी मदद से हम इंग्लिश वोकैबुलरी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ले, राइट। तो अगर आपको लगता है कि हमारे लिए सबसे अच्छी टिप ये हो सकती है कि हम क्यों ना एक डिक्शनरी को डेली बेसिस पे पढ़ें और उसमें से नए नए वर्ड्स को याद करें, या फिर ए से स्टार्ट करें जेड तक 5 वर्ड्स को डेली बेसिस पे लर्न करें, तो आई विल से दैट दिस इज़ अ क्वाइट मोनोटोनस ट्रिक। ये एक बहुत बोरिंग ट्रिक है जिसको जनरली लोग आपको कहेंगे, एडवाइस देंगे कि आप ऐसा काम कर सकते हो, क्योंकि अगर हम डेली बेसिस पे 5 शब्दों को केवल याद कर रहे हैं, इट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर अस। तो लेट्स फाइंड आउट कि अल्टीमेटली व्हाट्स दैट अल्टीमेट trick which everybody can use for the improvement of their vocabulary. Why actually I'm advising you about this thing? क्योंकि I also implicate the same thing. मैं भी इसी चीज़ को अप्लाई करता हूँ and accordingly I learn the new words in my daily life. My friends, मुझे लगता है कि आप सबके सब, जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी तरीके से अपनी डेली लाइफ में वीडियोस देखते हैं इन फॉर्म ऑफ व्हाट, आप मूवीज़ देखते हैं, आप सॉन्ग सुनते हैं अपनी लाइफ में, आप न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, अलग अलग सीरियल्स देखते हैं टीवी चैनल पर, या फिर अगर आप से मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट में आपको अलग अलग जगह होर्डिंग्स लगे हुए देखते हैं, एडवर्टिजमेंट्स लगे हुए देखते हैं। आप अपने कॉलेज जाते हैं तो अलग अलग फैकल्टीज आपको पढ़ाती हैं, दैट मीन्स आप लेक्चर अटेंड करते हैं, राइट। तो और दूसरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये हो सकती है कि हम लिखते समय किसी से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट करते हैं, दैट मीन्स सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दीज डेज। मुझे लगता है कि सारे लोगों के लिए, जो आज यंगस्टर्स हैं या फिर ओल्ड एज भी जो हैं, वो भी आजकल फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, दैट मीन्स हम चैटिंग भी करते हैं उनसे, रिटन में कम्युनिकेशन होता है लोगों के साथ। तो हर समय पे हमें कहीं ना कहीं एक ऐसे नए शब्दों के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है जो हमें लगता है कि हमारे कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा अच्छा साउंड करवा सकते हैं या फिर और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए आप जानते हैं कि क्या है वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक जिसकी मदद से हम अपनी वोकैबुलरी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इन सारी चीज़ों को डेली बेसिस पे, जो भी मैंने आपको बताया था कि आप जो कर रहे हैं उसे करिए, अपनी डेली लाइफ में एक्ट करिए, इनैक्ट करिए, परफॉर्म करते रहिए, जैसे आपका जो डेली रूटीन है उसे फॉलो करिए। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अपने साथ एक छोटी सी डायरी कैरी करिए, अ स्मॉल पॉकेट डायरी यू कैन कैरी विद योरसेल्फ ऑल द टाइम, अगर आप इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आप इंग्लिश कम्युनिकेशन को वाकई इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप अपने साथ एक छोटी सी डायरी और पेन तो रख ही सकते हैं, उसे अपने पास रखिए और अपनी डेली रूटीन्स को एज इट इज़ फॉलो करिए। बट केवल आपको अपने दिमाग को खुला रखना है, इन दी सेंस ऑफ व्हाट, किस तरह से अपने दिमाग को खुला रखना है कि आप जब अपने ये डेली रूटीन में कोई भी काम कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ऑन द डेली बेसिस आपको कोई ना कोई एक नया वर्ड सुनने को मिल रहा है। आपकी फैकल्टी क्लास में पढ़ा रही है, वो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है या न्यूज़ चैनल देख रहे हैं तो उसमें न्यूज़ एंकर्स नए नए शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई आपने होर्डिंग देखा लिखा हुआ, वहाँ पर भी अलग अलग तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हुआ होता है। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें लगता है कि कोई नया वर्ड हमने सुना या पढ़ा है जो हमको लगता है कि हमारे लिए बिल्कुल नया है, उसका मतलब हमें नहीं पता, हमें उसी डायरी पे मदद से फटाफट जल्दी से उस वर्ड को नोट डाउन करना है और उसी समय इंस्टेंटली इंटरनेट आजकल बहुत लोग चलाते हैं, उसकी मदद से उसका मीनिंग ढूंढना है, या फिर किसी इंग्लिश ग्रामर बुक का इस्तेमाल करके, डिक्शनरी का इस्तेमाल करके उसका मीनिंग ढूंढ लेना है पहले और उसको उस शॉर्ट डायरी में लिख लेना है वहाँ पर। बट माय फ्रेंड्स, अगेन फाइंडिंग आउट द मीनिंग एंड राइटिंग डाउन इट्स मीनिंग इन अ शॉर्ट डायरी विल नॉट सर्व योर पर्पस। केवल इन्हीं चीज़ों को करने से आपका काम नहीं बनेगा। ये पूरी ट्रिक ये है कि आपको केवल उस वर्ड को सुनना है, उसको लिखना है और उसका मीनिंग फाइंड आउट कर लेना है, एंड देन उसी समय कम से कम आप ऐसे 2 सेंटेंसेस फ्रेम करके देखिए जिससे आपको लगता है कि उन सेंटेंसेस में उन शब्दों का इस्तेमाल होता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, से सपोज अ वेरी न्यू वर्ड टू यू कैन बी प्रोक्रास्टिनेशन, PROCRASTINATION। द वर्ड इज प्रोक्रास्टिनेशन। अब प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है टालना। से सपोज अभी आपने अगर ये नया वर्ड सुना है तो उसको तुरंत अपनी शॉर्ट डायरी में लिखिए और उसका मीनिंग लिख लीजिए, द प्रोक्रास्टिनेशन मीन्स टालना, राइट। और अब अपने साथ 2 ऐसे सेंटेंस फ्रेम करिए जिसमें इस पर्टिकुलर वर्ड का इस्तेमाल हो सकता हो। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल, से सपोज अगर आपको कहना है कि हर स्टूडेंट चीज़ों को टालना चाहता है या फिर टालता है, तो आप कैसे फ्रेम कर सकते हैं सेंटेंस को, दैट एवरी स्टूडेंट प्रोक्रास्टिनेट द थिंग्स। हर स्टूडेंट चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट, दैट मीन्स टालता
है। से कोई असाइनमेंट मिला है, बच्चे कहते हैं कि कल सबमिट करेंगे या फिर कल हमें सबमिट करना है ये चीज़, तो दे ऑलवेज ट्राई टू प्रोक्रास्टिनेट दी थिंग्स, वो हमेशा चीज़ों को टालना चाहते हैं, राइट। दूसरा हम चीज़ बता सकते हैं यहाँ पे, से वर्ड है किन, KIN। किन मीन्स रिलेटिव्स। तो अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि आपके रिलेटिव्स आपके घर पे थे इसलिए आप वहाँ पे जा नहीं पाए या पार्टी अटेंड नहीं कर पाए, तो आप कह सकते हैं माई किन्स एट फॉर माई होम एंड बिकॉज ऑफ द सेम आई कुडंट अटेंड दी पार्टी, राइट, आई कुडंट अटेंड दी लेक्चर, राइट। तो हमने ये देखा कि हमने अपने एक वर्ड को लिख लिया एंड देन उसके 2 सेंटेंस फ्रेम कर लिए। अब इससे अल्टीमेटली ये होगा, हमें पता लग जाएगा कि कैसे हम किसी सेंटेंस में किसी शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना काम करने के बाद अब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों से, हमें लगता है कि हमें इस शब्द की ज़रूरत है, तो तुरंत आपको बस उस शब्द को अपने दिमाग में लाना है और उसको उस समय पे यूज़ करना है, क्योंकि आप इसी एक्टिविटी को डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं और आपकी वोकैबुलरी डेली बेसिस पे एक एक शब्द को इंक्लूड करते हुए इम्प्रूव हो रही है। माई फ्रेंड्स, होप यू हैव लाइक्ड दिस ट्रिक। आपको बहुत पसंद आई होगी ये ट्रिक और आप इसे फॉलो भी करेंगे अगर आप अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। With this thing only, I just want to suggest you this thing, that subscribe my channel right now if you haven't did it so, right? And just remember one thing, मेरी वीडियोस को देखते रहिए, I'll be helping you much in improving your English communication skills, because again my channel name is Speak English with Mukul। तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आप ना केवल इस वीडियोस को देखते देखते मेरे साथ बोलेंगे, बल्कि आप very soon you'll be able to speak like me, the how actually I'm speaking in my videos in kind of fluency I'm having, right? So keep watching my video, keep liking it, keep sharing it with your friends. Bye bye.